नमस्कार, चैनल 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं राहुल शर्मा और इस समय हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता रणधीर शर्मा। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट पेश किया गया है कांग्रेस सरकार द्वारा। इनसे जानते हैं इनका क्या रिएक्शन है इस मुद्दे पे। सर, आज बजट पेश किया है सुखविंदर सरकार ने, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज का जो ये बजट था ये जनता को गुमराह करने वाला बजट था। ना तो इसमें सरकार का हमें कोई विजन दिखा है, ना सरकार ने कोई अपने 5 साल की दिशा को तय किया है। जो बहुत अपनी तरफ से मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ी बात की है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी दे रहे हैं और ग्रीन हिमाचल को आगे आने वाले समय में खड़ा करेंगे, उसके लिए जो जो भी प्रावधान उन्होंने बजट में गिनाए हैं वो सारे प्रावधान केंद्र सरकार ने पहले ही दे रखे हैं। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रावधानों को, दिए गए लाभ को आप अपने बजट में दर्शाकर अपनी पीठ थपथपाएंगे, मुझे लगता है ये तर्कसंगत नहीं है, जनता को गुमराह करने वाला है। दूसरा, कुछ योजनाएं हमारी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय की हैं, उन योजनाओं के नाम बदलकर आप अपनी मोहर लगाकर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना थी बेरोजगारों के लिए, आपने उसको राजीव गांधी स्वरोजगार योजना दे दिया। हमारी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, आपने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं रखरखाव योजना बोल दिया। तो नया क्या है? हमें तो इसमें कुछ नया नज़र नहीं आता। उल्टा पिछली सरकार की कुछ योजनाओं को बंद करने का प्रयास किया है। दूसरी बात, जो बहुत बड़ी बात गुमराह करने की इन्होंने की है, अपनी जो गारंटियां थी 10 गारंटियां, उनके बारे में जो बजट में जिस तरह से जनता को गुमराह किया। पहली बात ओपीएस की कि हमने ओपीएस देना है, उसकी घोषणा कर दी है, परंतु बजट में तो 1 रुपए का भी प्रावधान नहीं है। कहाँ से देंगे ओपीएस? 8,000 करोड़ देने के लिए भी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है, तो कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, जो महिलाओं को 1,500 रुपये देना था, उसमें भी कहा हम चरणबद्ध ढंग से देंगे। चलो चरणबद्ध ढंग से दो। तो इस बजट में जो पहले चरण में देने की बात की, वो किन महिलाओं को की? जिनको पहले ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये या 1,150 रुपये मिल रहे हैं। तो आपने ये वायदा तो नहीं किया था। और बजट में आप ने इस तरह से गुमराह किया कि हम 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपये दे रहे हैं, जबकि 1,000 तो उनको पहले ही मिल रहा है। तो इस तरह से मैं मानता हूं कि ये बजट प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला बजट था और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मानती है कि ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। सर, अभी बजट सत्र जो है 4 दिन ही हुए हैं और 3 दिनों तक आपने लगातार वॉकआउट किया है। आपको नहीं लगता कि रिसोर्सेज का जो है ये मतलब एक तरह से जनता ने जो मैंडेट दिया है आपको वॉकआउट करने के लिए नहीं दिया है, लेकिन अपनी बात रखने के लिए, लेकिन वॉकआउट करके आप जनता की जो मुद्दे हैं उनसे भटक रहे हैं? नहीं, देखिए, ये भी गलत धारणा है। जनहित के मुद्दों को हमें उठाना है, विधानसभा के नियमों की परिधि में उठाना है। पहले दिन विधायक क्षेत्र जो निधि है, विकास निधि है, वो बंद किए जाने के मुद्दे पर हमने नियम 67 में चर्चा मांगी। हमारे अध्यक्ष महोदय ने चर्चा अलाउ नहीं की, हमने वॉकआउट किया। अब काम रोको प्रस्ताव पर आप चर्चा करोगे, वॉकआउट करके तो फिर तो जा नहीं सकते। दूसरे दिन हमने संस्थान बंद होने के मुद्दे पर चर्चा मांगी, उन्होंने अलाउ की, हम चर्चा में पार्टिसिपेट किए, परंतु मुख्यमंत्री जी के उत्तर संतोषजनक नहीं आया, इसलिए हमने वॉकआउट किया। और उस तीसरे दिन हम तो जा रहे थे, विधानसभा परिसर में ही प्रदर्शन करके जा रहे थे, पर जिस तरह से कांग्रेस विधायकों ने गुंडागर्दी दिखाई उसके खिलाफ हमने वॉकआउट किया, परंतु हम कुछ देर बाद फिर वापस गए। हमने चर्चा में पार्टिसिपेट किया, सरकारी विधेयक आया जो वाटर सेस वाला, उस पर पार्टिसिपेट किया, प्राइवेट मेंबर डे पे जो रेजोल्यूशन थे वो उसमें पार्टिसिपेट किया। और आज भी हमने अपना विरोध दर्ज किया, काली पट्टियां बाजुओं पर जरूर बांधी, परंतु हमने बजट को सुना। आगे भी, क्योंकि जब तक मुद्दों का समाधान नहीं होगा विरोध तो जारी रहेगा। और भी अनेक मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा लाएंगे, नियमों के अंतर्गत लाएंगे। अगर अध्यक्ष महोदय अलाउ करेंगे, चर्चा में पार्टिसिपेट करेंगे, जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो वॉकआउट करेंगे, परंतु अगर चर्चा ही अलाउ नहीं की फिर भी वॉकआउट करेंगे। परंतु जनहित के मुद्दों को उठाते रहेंगे और विशेषकर जो ये मुद्दा संस्थानों को बंद करने वाला है, क्योंकि ये बिना रिव्यू के, बिना समीक्षा किए
एक ही लाइन की नोटिफिकेशन से 920 संस्थान डिनोटिफाई किए गए हैं, जिसमें अधिकतर जनहित के और जो है संस्थान है। इस मुद्दे को लेकर तो लड़ाई लंबी चलेगी, जब तक वो संस्थान बहाल नहीं होते। सड़क से सदन तक हम विरोध जारी रखेंगे। आज जो बजट पेश किया गया है, इसमें 10 में से आप कितने अंक देना चाहेंगे? देखिए, ये तो मामला नेगेटिव में ही जाएगा, परंतु चलो नेगेटिव में नहीं जाते हैं। नंबर देने का तो मतलब ही नहीं, 0 नंबर ही इनको आता है इस मामले में। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रणधीर शर्मा। इनका मानना है कि कांग्रेस सरकार का जो ये बजट है, ये शून्य बजट है। इसमें कोई भी योजनाएं जो है जनता के कल्याण के लिए नहीं रखी गई है। शिमला से राजेंद्र काली के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट।